प्यारे बच्चों, कोलेडल सॉल्यूशन में हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था, जो लाइव क्लास आपके ली थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेडल सॉल्यूशन, जिसमें हमने डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, वो एग्जांपल डिस्कस किए थे। अब हम आज के टॉपिक में लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। जो हमने बताया था आपको, जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर उसमें जो इंटरैक्शन होता है, तो उस इंटरैक्शन के बेस पे हमारे दो टाइप के होते हैं, एक लायोफोबिक, एक लियोफोबिक एंड लियोफिलिक। लियो जो हमारा वर्ड है यहाँ पर, लियो, ये जो है लियो का मतलब ये होता है वाटर से बना है, या हम इसको कह सकते हैं लिक्विड और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो लियोफोबिक और फोबिक का मतलब हुआ हमारा, फोबिक का मतलब क्या हुआ, हेट, ठीक है, रिपल्सन। तो जो कोलेडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज हेट to the particle of solvent, means they easily do not come in colloidal form. Suppose हम ले रहे हैं गोल्ड हम ले रहे हैं गोल्ड का जो एस है आपका, या सिल्वर के कंपाउंड्स हैं, या हम फेरिक हाइड्रोक्साइड आप ले रहे हैं। तो ये इस टाइप के कुछ सॉल हैं जिनको अगर हम सॉल्वेंट में या डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में लाना चाहेंगे तो दे विल नॉट इजीली मेक बॉन्ड विद द सॉल्वेंट पार्टिकल विद द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लायोफोबिक सोल। तो हाउ विल यू डिफाइन लायोफोबिक सोल हियर? Lyophobic soil can be defined as these colloids are liquid heating. In these colloids, the particles of disperse phase have no affinity for the dispersion medium, and they are not stable. They can be prepared by mixing substance directly. They can they need a stabilizing agent for their preservation, and they are irreducible salt. मीन्स जैसे हम अगर लेते हैं फैट, हमने लिया है, और फैट प्लस वाटर या ऑयल प्लस वाटर का हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये इजीली ऑयल जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसमें अगर हम बनाएंगे भी तो ये जो सोल हैं ये स्टेबल नहीं होंगे, नॉट स्टेबल। थोड़ी देर के लिए मिलाएंगे, मिला के रखेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें हम प्रोटीन ऐड कर दें, अगर इसमें प्रोटीन ऐड कर दें हम लोग, या हम सोप सॉल्यूशन ऐड कर दें, या डिटर्जेंट ऐड कर दें, तो बच्चों क्या होगा, ये जो फैट या ऑयल का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बना है, कोलेडल सॉल्यूशन, जिसको हम इमल्सन कहते हैं, वो हमारा स्टेबल कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वो स्टेबलाइजिंग एजेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें? प्रोटीन। जैसे दूध के अंदर फैट एंड वाटर होता है, और उसमें प्रोटीन उस फैट और वाटर के बीच में बॉन्ड बनाती, स्टेबलाइज करती। तो जो प्रोटीन है ये स्टेबलाइजर का काम करता है। सोप हमारा स्टेबलाइजर का काम करता है, डिटर्जेंट हमारा स्टेबलाइजर का काम करता है। वाटर और फैट के बीच में, वाटर ऑयल के बीच में बॉन्ड बनाता है। तो इस टाइप से ये दे आर इरिवर्सिबल सोल। इरिवर्सिबल सोल का मतलब है कि एक बार अगर ये बन गए तो इनको रिवर्स करना मुश्किल है। मीन्स हम वापस
कोलाइडल डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने अगर मिल्क बन गया हमारा जो मिल्क है, तो मिल्क में से हम फैट और ये अगर हमने निकाल दिया तो वापस ये फिर दोबारा हम उसको नहीं बनाए। एक बार अगर वो चीज़ बन गया उसका, या एक बार उसका बटर बन गया, तो वापस हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। किसी तरह से अगर ये कोलाइडल फॉर्म से बाहर आ गए तो फिर वापस हम इन कोलाइडल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो जो बेटा मेडिसिन हम लेते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, कफ सिरप है मान लीजिए हमारा खांसी का जो सिरप है, तो कफ सिरप क्या होता है, कुछ समय के बाद उस पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट तो कुछ समय के बाद देखेंगे उस बोतल में नीचे जो बोतल होगी हमारी, उस बोतल में नीचे जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। कहने का मतलब उसके अंदर जो उसके मेडिसिन है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी और उसके बाद वो वापस से सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आएगी, इसलिए वो एक्सपायर होगी, वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सपायर जो हमारी मेडिसिन होती हैं हम उनको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा लियोफोबिक सोल के बारे में था। मीन्स दे हेट टू द लिक्विड, means colloidal particles disperse phase, particles of disperse phase do not have proper interaction with the particles of dispersion mediums. They hate to the liquid particles and they do not have affinity easily and they are not stable, मतलब stable नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनको बनाया जाता है। They can be prepared by mixing substance directly. They need a stabilizing agent for their preservations. अगर काफ़ी दिन तक उसको रखना, प्रिजर्व करके कोलाइडल फॉर्म में रखना चाहते, जो मेडिसन्स हैं, मेडिसन्स अगर हमें लेना है, जैसे गोल्ड के आयुर्वेदिक मेडिसन्स आते हैं, गोल्ड है होता है, उसमें सिल्वर होती है, च्यवनप्राश वगैरह आप लेते हैं, बहुत सारे इस टाइप की दवाइयाँ होती है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ करते हैं आप लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा एंट एसिड के रूप में, जो एंट एसिड होता है, जेलुसिल सिरप आप पीते हैं, जो जेलुसिल सिरप पीते हैं आप लोग, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और एक बार अगर ये प्रेसिपिटेट इसका बन गया, इसका अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो बच्चों ये दोबारा फिर कोलाइडल फॉर्म में लाना मुश्किल होगा, इसको ध्यान रखिए। कहने का मतलब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डिस्पर्सन मीडियम, मैं भी आपको लिख कर बता रहा हूँ उस चीज़ को, और अगर उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डिस्पर्सन मीडियम, मतलब कोई भी हमने लिया, वाटर वगैरह लिया है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिर से अलग हो गया किसी तरह से सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट बन गया सपोज, तो इस प्रेसिपिटेट को हम वापस इस कोलाइडल फॉर्म में नहीं ला सकते, नो। तो ये इसको हम रिवर्सिबल नहीं लिख सकते, हम इसको रिवर्सिबल नहीं लिख सकते, इस बात ध्यान समझिए। उसके बाद जो दूसरा हमारा सोल है, लियोफिलिक सोल, हम डेली लाइफ में बहुत सारे लियोफिलिक सोल में दे कैन ईजिली कम इन कोलाइडल फॉर्म व्हेन शेकन विद द डिस्पर्सन मीडियम। जैसे चीनी को पानी में डिजोल्व कर लेते हैं, चीनी ईजिली सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाती है, लेकिन चीनी का, शुगर का जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ईजिली अगर किसी डिस्पर्स फेज को, अगर आप डिस्पर्स फेज को आप डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में लाएंगे, उसके साथ सेक करेंगे, तो वो ईजिली कोलाइडल फॉर्म में आ जाएगा। इस टाइप के सोल को हम लियोफिलिक सोल कहते हैं।
जैसे हमारा पेंट है, अगर पेंट को हम लेते हैं, पेंट में अगर हम थिनर मिलाते हैं, टर्पंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल अगर मिलाते हैं तो पेंट जो है ये कोलोइडल फॉर्म में आ जाएगा। इसी टाइप से और इजी एग्जांपल लेते हैं हम अभी, और सिंपल से हम घरेलू एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसमें। जैसे एक एल्बुमिन है, या आटा ले लीजिए, स्टार्च, आटे को लीजिए, घर में स्टार्च होती है, इसको वाटर में, हॉट वाटर में इसको मिक्स कर देंगे तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एग एल्बुमिन, अंडे का जो वाइट पार्ट होता है, इसको वाटर के साथ सेक कर दीजिए तो ये भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही गम सॉल्यूशन, जो गम होती है ये प्लांट का एक प्लांट प्रोडक्ट है, ये आपको मालूम है। गम है और इसको हॉट वाटर के साथ आप मिक्स कर दो तो ये क्या बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, जो आप यूज़ करते हैं गम का सॉल्यूशन, फेविकॉल वगैरह, ये सब हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन ही तो हैं। तो ये ऐसे सिंपल एग्जांपल हैं कि जिनको, ये हमारा डिस्पर्स फेज हुआ, ये हमारा डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्स फेज, और ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। और ये जो है हमने जो ग्रीन पेन से लिख रहे हैं ये हमारा हो गया डिस्पर्स फेज। ये सारे डिस्पर्स फेज है, एल्बुमिन डिस्पर्स फेज, और गम है डिस्पर्स फेज हो गया, और जिसमें वाटर है ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम हो गया, वाटर डिस्पर्सन मीडियम हो गया यहाँ पर हॉट वाटर। तो इस टाइप से ये सब जो तमाम एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लियोफिलिक सोल हैं। सो दिस कोलाइड्स आर लिक्विड लविंग। In these colloids, the particles of dispersed phase have great affinity for the dispersion medium. They are stable. मतलब एक बार बना देते हैं इनको तो स्टेबल रहते हैं, इनमें हमें किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं। जैसे गम है, गम सॉल्यूशन बना दे तो आप सालों तक यूज करते हैं उसको। और अगर एक बार वो सूख जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उसमें दोबारा गर्म पानी डाल दीजिए, हॉट वाटर डाल देंगे तो फिर से वो आपके कोलोइडल फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप यूज़ कर सकते हैं उसको। दे कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय मिक्सिंग सब्सटेंस डायरेक्टली, उनको डायरेक्ट मिक्स करके नहीं बना सकते, उनको थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, स्पेशल मेथड होते हैं इनके। और दे डू नॉट नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन, कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती इसमें। एंड दे आर रिवर्सिबल। मैंने बताया कि अगर इसको अगर ये हमारा जो गम है इसमें बच्चों, अगर ये सूख जाता है तो हम इसको वापस हॉट वाटर मिला दें उसमें, ये गम जो है हमारा अगर ये सूख जाएगा, ये एग एल्बुमिन हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, में सूखने का मतलब हो गया कि उसमें वाटर निकल गया, तो फिर से हम उसमें वाटर मिलाने पे फिर हम उसको वापस कोलोइडल फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। मीन्स क्या नेचर है, वो लिक्विड लविंग है या वो लिक्विड हेटिंग है, मीन्स उनके बीच में बॉन्ड इजीली बन रहा है या इजीली नहीं बन रहा है। तो लियोफोबिक, फोबिया से याद रखिए, हेट डरना, दूर भागना, और फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, लविंग। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक बच्चों लेते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। जो डिस्पर्स फेज की क्या क्या टाइप होती है हमारी, आप देखते हैं मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे घर में जितनी भी तमाम चीज़ें, चाहे वो ईंट है, चाहे वो हमारी लकड़ी है, बेड है, कपड़े हैं, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स अंदर जो भी है, आपके
स्टार्च होगी, प्रोटीन होगी, सेलुलोज हो गया, ये सारी तमाम चीज़ें कोलेडल फॉर्म में होती हैं। इवन जो बर्तन हैं हमारे, उनको भी हम एक तरह से कोलेडल फॉर्म में कह सकते हैं। तो इसमें जो डिस्पर्स फेज है उसके बेस पर हम इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। एक कैटेगरी हमारी मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, मीन्स एक ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें डिस्पर्स जो फेज है हमारी, मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल का मल्टीपल होते हैं, छोटे छोटे सिंगल पार्टिकल्स का मल्टीपल होते हैं। और वो जो पार्टिकल जब एक इकट्ठे होकर कलेक्शन बनाते हैं तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं एग्रीगेट। तो ये आप देखेंगे बच्चों की जो एग्रीगेट ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब इनका जो छोटे छोटे पार्टिकल, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल अगर हम लेते हैं, ये छोटे छोटे जो माइक्रो मॉलिकुलर पार्टिकल्स हैं वो मिल के एक एग्रीगेट बनाएंगे, एक कलेक्शन बनाएंगे। और उस एग्रीगेट का जो साइज है, उस एग्रीगेट का साइज कोलाइडल पार्टिकल के साइज में आ जाएगा। तो जैसे हम सल्फर का सोल लेते हैं, सल्फर सोल, तो सल्फर के पार्टिकल्स गोल्ड सोल हो गया हमारा, सल्फर सोल हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल हो गए। ये तमाम जितने भी एग्जाम्पल हैं बच्चों, ये हमारे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में आते हैं। तो फिर से देखिए इसमें क्या होता है, द कोलाइड्स इन विच द कोलाइडल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म इज लेस देन 1 नैनोमीटर, मीन्स जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके साइज में आ जाएगा ये। उसके बाद इसमें एग्जांपल आपसे पूछेंगे अगर कि आप मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के एग्जांपल दीजिए, तो ये एग्जांपल हो गए इसमें सल्फ़र सोल, गोल्ड सोल और फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल हो गए आपके। ये तमाम इस तरह के जो एग्जांपल होंगे हमारे, ये लियोफोबिक सोल के भी एग्जांपल हो गए। ये लियोफोबिक सोल हैं और लियोफोबिक सोल में ये हमारे मल्टी मॉलिक्यूलर सोल हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है मैक्रोमोलिक्यूल। आप देखते हैं हमारे शरीर में जो प्रोटीन है या हम लोग स्टार्च खा रहे हैं, ये सारे जितने भी, या पॉलीमर्स होगी, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, रबर है, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे मैक्रोमोलिक्यूल। इसका मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें दीज आर कोलाइड्स इन विच द डिस्पर्स पार्टिकल्स आर देमसेल्व्स लार्ज मॉलिक्यूल्स यूजुअली पॉलीमर्स, मीन्स पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं। एंड सिंस दीज मॉलिक्यूल्स हैव डायमेंशन कंपेरेबल टू दोज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, जो एक्चुअली ये स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके आपके जो एक मॉलिक्यूल की चेन बन जाएगी। और ये हमारे मॉलिक्यूल की चेन जो मिलके है, ये क्या बनाएंगे, एक पॉलीमर बनाएंगे। पॉलीमर मीन्स हमारे ये मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस आप कह सकते हैं, और एक चेन बन गया। इस चेन को जो हमारी बनेगी पॉलीमर, पॉलीमर सो मैनी मॉलिक्यूल जुड़ गए इसमें। लेकिन एक सिंगल जो मॉलिक्यूल की जो डायमेंशन है वो कोलाइडल फॉर्म में है, कोलाइडल साइज है उसका, ठीक है। तो इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हमारे, मैंने बताया आपको, प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, आपके रबर हो गई, हमारे RNA, DNA, ये सब हमारे जितने जी पॉलीमर्स हैं, ये सब हमारे तमाम, ये हमारे बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मीन्स बिग मॉलिक्यूल। और तीसरा है हमारे एसोसिएट कोलाइड्स। एसोसिएट कोलाइड्स में आपने मिसाइल के बारे में पढ़ा होगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स मिलके एक हमारे एक एसोसिएट हो जाते हैं, और ये मिसाइल टाइप का ये एग्रीगेट बनाते हैं, और इन टाइप के उनको हम कहते हैं एसोसिएट। तो इसमें दोज कोलाइड्स विच बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे एट लो कॉन्सेंट्रेशन बट सोज कोलाइडल प्रॉपर्टीज एट हायर कंसंट्रेशन। ये साबुन है, अगर आप सॉफ्ट सॉल्यूशन लेंगे
तो सोप प्लस वाटर, आप थोड़ा सा साबुन मिलाएंगे वाटर में, सोप प्लस वाटर, तो आपका जो ये सॉल्यूशन बना है बेटा, ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर सोप को ज़्यादा अगर मिलाएंगे, अगर आप ग्रेटर एक्सटेंट में मिलाएंगे, मोर अमाउंट, अगर आप मोर अमाउंट में मिलाएंगे इसको, हम लेते हैं मोर अमाउंट, आप लेंगे सोप, साबुन को गर्म में मिलाइए प्लस वाटर, स्मॉल अमाउंट, तो ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा। बट अगर आप सोप को लेंगे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, आप देखते हैं मिसेल बनता है, तो यहाँ पर जो है मिसेल बनेगा, ये कोलेडल सॉल्यूशन बन गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा साबुन को डिजोल्व कर देंगे तो ये एक मिसेल बन जाएगा और ये हमारा एसोसिएट कोलाइड्स बन गया बच्चों। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें लो कॉन्सेंट्रेशन में दे बिहेव लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, बट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन दे बिहेव लाइक कोलेडल सॉल्यूशन। तो इस टाइप के, अब जो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है कि अगर वो कॉन्सेंट्रेशन किस कॉन्सेंट्रेशन पे वो हमारे सॉल्यूशन का काम करेगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम CMC कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन CMC, तो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आपने क्रिटिकल टेम्परेचर 11th में पढ़ा है कि एट अ टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर, तो वहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर था। इसी तरह से ए कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच, उस कॉन्सेंट्रेशन से कम पे वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और उस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो वो हमारे एक मिसेल बन जाएगी, वो कोलेडल सॉल्यूशन बन जाएगा। सपोज हम कहते हैं 10 ग्राम सोप पर लीटर वाटर, तो 10 ग्राम पे वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, 10 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो वो कोलेडल सॉल्यूशन का काम कर रहा है, तो वो 10 ग्राम जो हमारी CMC हो जाएगी। और जिस टेम्परेचर पे वो बनता है, मिसेल बनती है, उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द टेम्परेचर एट विच मिसेल्स फॉर्म्ड, मिसेल्स आर फॉर्म ओनली अबव सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर है उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमारा वो बनता है कोलेडल सॉल्यूशन, उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। इसमें आप देखेंगे मिसेल्स आर फॉर्म ओनली अबव पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन सोप, इसमें एग्जांपल दिया है, दीज आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स।